हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक इंडेक्स है जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा बात करते हैं। क्योंकि आपकी 71 बीपीएससी के संदर्भ में अगर बात किया जाए, चाहे कोई भी कंपटीशन हो जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। इसमें दो तीन चीज़ें पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि भारत में इसका रैंक कितना है, भारत की स्थिति कितनी है ना। उसके बाद हो सकता है कि पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछा जा सके कि श्रीलंका का स्थान कितना है, नेपाल का कितना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का कितना है। और ये सवाल पूछा जाएगा कि वैश्विक है ना, वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान किसका है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट वाला स्थान किसका है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको जारी कौन करता है ना। तो ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सूचकांक 2025 है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीपीआई बोलते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक है ना शांति सूचकांक। यह वैश्विक शांति सूचकांक जो है अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान, जिसको आईईपी कहा जाता है, इसी के द्वारा यह वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2025 जो है यह जारी किया गया। जारी कौन कौन करता है? अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि भारत की स्थिति कितना है। यहाँ पे 2025 में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति 115वां हो जाएगा, लेकिन 2024 में भारत की स्थिति वैश्विक शांति सूचकांक में 116वां था, है ना। 2024 में कितना? तो 116वां था, लेकिन 2025 में भारत की स्थिति 115वां हो जाता है। क्षेत्रीय अगर स्थिति देखा जाए, जैसे भारत की हम लोगों ने देखा कि भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 115वां हो जाएगा। भारत का स्थान कितना? 115वां। आपका पड़ोसी कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश का स्थान कितना है, कितना रैंक है? तो 124वां रैंक हो जाएगा। आपकी पड़ोसी कंट्री जिसका नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्थिति जो है 146वां हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थिति याद रखना ज़्यादा जरूरी है, 115वां 2025 के अनुसार। 2024 के अनुसार भी पूछा जा सकता है तो 116वां हो जाएगा। पाकिस्तान का स्थान 146 और अफगानिस्तान का जो स्थिति है वह 158 हो जाएगा, 158 हो जाता है। सुधार क्या क्या हुआ? तो आंतरिक संघर्षों में कमी हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर सुधार में पूछे, ये पूछेगा नहीं लेकिन समझ जाइए, आंतरिक संघर्षों में कमी और आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में गिरावट दिखता है, और क्षेत्रीय स्थिरता में क्या है? तो वृद्धि यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आगे यहाँ पर समझिएगा। इंडिया, भारत का स्थान कितना? तो भारत का स्थान 115वां है। भारत का स्थान वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां, और भारत से बेहतर स्थिति में 3 कंट्री है जो आपका पड़ोसी कंट्री है भारत का। सबसे पहला हम लोग भूटान की बात करें तो भूटान का स्थान 163 देशों में 21वां हो जाएगा, 21 स्थान हो जाता है भूटान का। सबसे बेहतर स्थिति में भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बेहतर स्थिति किसका? भूटान का है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेपाल का, तो नेपाल का स्थान 76 हो जाएगा, 76 रैंक है इसका। ओवरऑल रैंकिंग में 76 हो जाएगा। और श्रीलंका, श्रीलंका जो है, श्रीलंका का स्थान 97 हो जाता है, 97 रैंक है। और भारत की स्थिति 2025 में 115वां हो जाएगा। और यहाँ पे बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश का स्थान 123वां हो जाएगा बांग्लादेश का। और यहाँ पे पाकिस्तान का जो स्थान 144वां हो जाएगा, 144वां। और यहाँ पे अफगानिस्तान का जो स्थान है 158 हो जाता है। यह रैंक को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, रैंक को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। कम से कम इंडिया को जरूर याद रखिएगा कि 2025 में कितना रैंक है। तो 2025 में 115वां रैंक हो जाएगा। 2024 में भी रैंक अगर पूछे तो 116वां रैंक हो जाता है इसका, है ना, 116वां रैंक हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है? तो यहाँ पे
कहता है कि यह विश्व की सबसे व्यापक शांति सूचकांक रिपोर्ट हो जाता है ना। 163 देशों में इसका मूल्यांकन किया गया और इसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जैसे इसमें बात अगर करें तो 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर 163 देशों की शांति स्थिति को यह आंकता है, जिसमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर यह आधारित हो जाएगा, जैसे सामाजिक सुरक्षा व संरक्षण, दूसरा आंतरिक व बाह्य संघर्ष क्या है यहाँ पे, और तीसरा जो है यह सैनिकरण की स्थिति यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के बारे में क्या है, तो यह जो एक संस्था है यह स्वतंत्र, गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी थिंक टैंक की तरह काम करता है, जिसमें अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करें, है ना, आईईपी के मुख्यालय कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। उद्देश्य क्या है इसका, तो शांति को एक सकारात्मक और मापनीय विकास सूचकांक के रूप में बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीपीआई 2025 की मुख्य बातें क्या है। कुल देशों की संख्या, जीपीआई में कुल देशों की संख्या कितना हो जाएगा, जिस पर इन लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया, तो 163 देशों पर इन्होंने मूल्यांकन किया। और वैश्विक शांति में गिरावट जो भी हम लोग जो देख रहे हैं WWII के बाद जो सबसे बड़ी जो गिरावट दिख रही है 0.36% का। सक्रिय राज्य इसमें आधारित संघर्ष जो हुए हैं 59 कंट्री क्या हो जाएंगे, और हिंसा की वैश्विक आर्थिक लाभ अगर देखा जाए, यहाँ पे लागत जो देखा जाए 2024 के अनुसार तो 19.97 ट्रिलियन हो जाएंगे, यानी कि वैश्विक जीडीपी का 11.6% हो जाएगा। सैन्य खर्च यहाँ पे 2.7 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे खर्च हुआ। और अगर देखा जाए तो 1000 से अधिक आंतरिक संघर्ष मृत्यु वाले देशों की संख्या 17 हो जाएगा। 1999 के बाद यह सर्वाधिक है, यानी कि बॉर्डर के बाहर संघर्षों में शामिल देशों की संख्या 78 हो जाएगा। और प्रभावशाली देशों की संख्या कोल्ड वार के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 13 या 34 के बीच में, यानी कि 2023 तक। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैश्विक शांति में क्या क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए, सबसे शांतिपूर्ण देश वाला नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला 1-2 नंबर पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहला रैंकिंग किसका है, तो आइसलैंड का हो जाएगा। और सबसे अंतिम रैंक किसका हो जाएगा, तो रशिया का हो जाता है ना। सबसे पहला जो रैंक है, पहला रैंक ये आइसलैंड का हो जाएगा। वैश्विक, है ना, वैश्विक यहाँ पे अगर रैंकिंग में हम लोग यहाँ पर देखेंगे शांतिपूर्ण देशों के रैंकिंग में, तो पहला स्थान, है ना, किसका, आइसलैंड का है, जो लगातार 2008 के बाद अपना दबदबा बना के रखा। दूसरा स्थान आयरलैंड का हो जाएगा। और तीसरा स्थान न्यूजीलैंड का है, और चौथा स्थान ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। पांचवा स्थान स्विट्जरलैंड का है और छठा स्थान सिंगापुर का हो जाएगा। सिंगापुर का सातवां स्थान पुर्तगाल का हो जाएगा, और आठवां स्थान डेनमार्क का हो जाएगा। और 9वां स्थान स्लोवेनिया का हो जाएगा। और 10वां स्थान जो है यह फिनलैंड का है। 1 से 10 तक अगर 1-2 बार लिख के याद रखते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा, बट 1 से 2 पहला, दूसरा, तीसरा रैंक को ज़्यादातर याद होना चाहिए। 1, 2, 3 आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। तो सबसे शांतिपूर्ण देश कौन हो जाएगा, तो आइसलैंड हो जाता है, जो लगातार 2008 से अपना दबदबा बना के रखा। सबसे कम शांतिपूर्ण देश वाला कंट्री कौन है, तो रशिया हो जाएगा, जिसका स्थान 163 है और कुल देशों की संख्या 163 है ना। और सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र जो है मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका वाला क्षेत्र है, जो लगातार 10 वर्ष से यह बना हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका वैश्विक शांति सूचकांक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।